बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल पढ़ लिया था और उसकी PDF फाइल भी इंशाअल्लाह एक दिन में आपके पास पहुंच जाएगी। जब आप लेक्चर देख रहे होंगे उस वक्त तक इंशाअल्लाह आपके पास चैप्टर नंबर 3 की PDF फाइल पहुंच चुकी होगी। तो आपने ये काम करना है कि उसे जर्नल में मुकम्मल करना है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस चैप्टर में हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे, एक फोटोसिंथेसिस के बारे में और दूसरा रेस्पिरेशन के बारे में। और किसमें पढ़ेंगे ये अमल? सिर्फ प्लांट्स के बारे में। आप एनिमल्स के बारे में रेस्पिरेशन का अमल पढ़ चुके हैं। आपने पढ़ा था ना कि ह्यूमन बॉडी में रेस्पिरेशन का अमल किस तरह होता है, ये पिछले टर्म में आपको पढ़ाया गया था। ओके, तो इस बार प्लांट में पढ़ेंगे कि प्लांट में रेस्पिरेशन का अमल किस तरह होता है। तो सबसे पहला काम याद है ना, क्या करना है? किताबें खोलिए और बुक में ये चैप्टर पेज नंबर 31 से शुरू हो रहा है, वहां इसका टाइटल पेज है। और जो आज हम पढ़ रहे हैं ये टॉपिक मौजूद है पेज नंबर 32 पर। ओके, तो किताबें खोल ली आप लोगों ने, तैयार है, पेंसिल मौजूद है, शुरू करें आज की क्लास। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। क्या है ये? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये जो वर्ड है ये इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, याद कीजिए, कहीं इसका जिक्र आया था। फर्स्ट टर्म में भी इसका थोड़ा सा जिक्र आया था और इसके अलावा आपने प्रेप क्लास में भी थोड़ा सा इसके बारे में सुना था। याद आया? फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके जरिए प्लांट अपने ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। याद आया? बिल्कुल, ये वही है। इसी प्रोसेस के बारे में आज हम थोड़ा डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, इससे पहले, इसको शुरू करने से पहले एक बात, सिर्फ एक बात आपकी जनरल नॉलेज से रिलेटेड। क्या? वो ये कि आप सुबह उठते हैं, स्कूल आने से पहले खाने की ज़रूरत होती है, बिल्कुल खाने की ज़रूरत होती है। नाश्ता करते हैं आप और उसके साथ कोई ड्रिंक्स वगैरह भी लेते हैं, चाय लेते हैं या कुछ भी लेते हैं पीने के लिए, मिल्क भी लेते हैं बाज़ बच्चे, सही। इसके अलावा दोपहर में भी आप खाना खाते हैं, उसमें मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं, सही, पानी भी होता है। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि बॉडी को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप एक बैलेंस डाइट खाते हैं, एक मुतवाज़िन ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? ऐसे ही है, उसमें मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो आपके घर में पौधे भी हो सकते हैं या आपने बाहर लगे हुए पौधे भी देखे होंगे, अगर घर में नहीं है तो बाहर आपने देखे होंगे। तो कभी आपने ऐसा देखा कि कोई प्लांट्स को खाना दे रहा हो? देखा ऐसा? कभी देखा ऐसा? अगर घर में पौधे हैं तो कभी देखा वालिद वालदा या बड़े बहन या बड़े भाई जो है वो एक प्लेट में जरा सालन रोटी या बिरयानी लेके जा रहे हो कि आप पौधे को खिलाना है, कोई भूखा है, या घर में फ्रूट्स आए हों तो वो उसको दे दीजिए अभी तुम भी खा लो। ऐसा देखा? या आपके फ्रेंच फ्राइज और आपका जिंगर वगैरह जो है वो प्लांट को भी सर्व किया जाता है, कभी थोड़ा सा इसको भी खिला दो, ये भी लिविंग थिंग है। ऐसा देखा कभी? ऐसा कहीं नहीं देखा आपने, सही। क्या देखा है आपने? प्लांट्स को क्या दिया जाता है? पानी दिया जाता है और थोड़ी बहुत एक चीज इस्तेमाल की जाती है, खाद, फर्टिलाइजर, वो दी जाती है। उसके अलावा कभी प्लांट को आपने खाना देते हुए देखा? कोई प्लांट को खाना देता हो? नहीं, प्लांट को कोई खाना नहीं देता। तो सवाल ये पैदा होता है कि प्लांट भी लिविंग थिंग्स हैं, तो वो जिंदा कैसे रहते हैं बगैर ग़िज़ा के? जी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्लांट में ये खुसूसियत रखी है कि वो अपनी ग़िज़ा खुद तैयार कर सकते हैं। हम उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, सही, हम उन्हें पानी देते हैं, खाद देते हैं, और इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जिनका जिक्र आगे आएगा, वो एनवायरनमेंट से ले लेते हैं और अपना फूड खुद तैयार करते हैं और फिर उस ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी की ग्रोथ के लिए और अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए,
समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि प्लांट में अपने आप ग़िज़ा तैयार होती है। तो आज हम उसी प्रोसेस के बारे में तो पढ़ने जा रहे हैं कि प्लांट में जो ग़िज़ा तैयार होती है वो कौन से प्रोसेस के जरिए होती है? फोटोसिंथेसिस। ओके, क्या है डेफिनेशन? फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स make their food in the presence of light. Photosynthesis is a process by which green plants make their food in the presence of light. Photosynthesis एक ऐसा अमल है जिसके जरिए जो हरे पौधे हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, वो अपनी ग़िज़ा, अपना खाना बनाते हैं। किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में। दोबारा सुने इसके माने। फोटोसिंथेसिस ऐसा अमल है जिसके जरिए ग्रीन प्लांट अपना खाना बनाते हैं लाइट की मौजूदगी में। यानी लाइट की मौजूदगी में प्लांट जो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं उस अमल को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सही समझ में आ गया? आसान बात है, मुश्किल तो नहीं है ना? और बिल्कुल ही आसान इसको कहा जाए तो प्लांट लाइट की मौजूदगी में अपने जो ग़िज़ा तैयार करते हैं उस अमल को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। ये जो वर्ड है फोटोसिंथेसिस आप किताब में देख रहे हैं ना, यहां इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी हुई है। ये जो वर्ड है ना फोटोसिंथेसिस, एक्चुअली जो वर्ड फोटोसिंथेसिस है ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। देखिए मैं इसको इस तरह बाइसेक्ट कर रहा हूं। ये दो अल्फाज हैं, एक ये वर्ड है और एक ये वर्ड। नंबर 1 फोटो एंड नंबर 3 सिंथेसिस। टू वर्ड्स हैं। सही। फोटो का मतलब होता है लाइट, आपकी किताब में भी लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लें। फोटो का क्या मतलब है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक और पुटिंग अप टुगेदर, एक साथ मिलाना, छोटे मॉलिक्यूल्स को आपस में मिला के बड़ा मॉलिक्यूल बनाना। सही। और सिंपली सिंथेसिस का मतलब होता है टू मेक, आसान अल्फाज में कोई भी चीज बनाना, पहले से मौजूद जो मॉलिक्यूल है उनकी मदद से कोई नई चीज बनाना। सही। क्या मतलब? इसका मतलब है ये सिंथेसिस का। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब ही यही है कि लाइट की मदद से कुछ बनाना, कोई चीज तैयार करना। सही। तो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पता चल गई। अब बात करते हैं कि प्लांट जो अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए, तो फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए कौन सी चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हैं? थिंग नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कौन सी ऐसी चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी हैं, यानी उनके बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल नहीं हो सकता। ओके, सो अ प्लांट मस्ट हैव 4 थिंग्स। ठीक है, अ प्लांट मस्ट हैव 4 थिंग्स, यानी प्लांट के पास 4 चीजें लाजमी होना चाहिए, वरना तो वो अपनी ग़िज़ा तैयार नहीं कर सकता। ये 4 चीजें होंगी तो ग़िज़ा तैयार होगी। अगर इन चारों में से कोई एक भी शॉर्ट है और बाकी 3 मौजूद है तो ग़िज़ा तैयार नहीं हो सकती। कौन कौन सी हैं वो 4 चीजें? तवज्जो से सुनिएगा। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक गैस है जो एयर में पाई जाती है। याद करें, हमने आपको एयर की कंपोजिशन पढ़ाई थी फर्स्ट टर्म में, याद आया? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है कितनी? 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो जो एयर हमारे चारों तरफ मौजूद है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ओके, उसके बाद दूसरी चीज है वाटर। क्या है? वाटर। तो ये पानी भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए। नंबर 3 क्लोरोफिल। नंबर 3 क्लोरोफिल। सुना आपने? क्या पढ़ा मैंने? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट में पहले ही मौजूद होता है। ये जो ग्रीन प्लांट्स है ना, इनमें यह मौजूद होता है और प्लांट के हर उस हिस्से में होता है, हर उस जगह पे होता है जो आपको ग्रीन नजर आ रही है। यानी प्लांट में जो आपको ग्रीन कलर नजर आता है ना, वो एक्चुअल क्लोरोफिल की वजह से ही होता है।
तो ये एक पिगमेंट है, एक केमिकल सब्सटेंस है जो प्लांट में मौजूद होता है, प्लांट में बनता है। सही, किस कलर का होता है ये? ग्रीन कलर का। ओके, उसके बाद नंबर 4 लाइट। ओके, लाइट क्या है? रोशनी। सही, तो फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी चीजें दरकार हैं? 4 चीजें दरकार हैं। मस्ट हैव, प्लांट हैव मस्ट हैव 4 थिंग्स। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, number 2 water, number 3 chlorophyll, and number 4 light. These are the 4 things which must have in a plant to make their food by the process of photosynthesis. तो बात समझ में आई कि प्लांट को अपनी ग़िज़ा तैयार करने के लिए या फोटोसिंथेसिस के अमल के जरिए इन 4 चीजों की जरूरत होती है। अब ये 4 चीजें प्लांट को कहां से हासिल होती हैं? मैंने बताया कार्बन डाइऑक्साइड कहां होती है? एयर में। तो एयर से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। नंबर 2 वाटर, वाटर जमीन में मौजूद होता है, तो पौधों को हम पानी देते हैं जो अपने घरों में रखते हैं, और जो वैसे ही पौधे जमीन में मौजूद है, बाहर आउटसाइड द हाउस होते हैं, तो उनकी जड़ें जमीन के अंदर चली जाती हैं और अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसको एब्जॉर्ब करती हैं। ओके, उसके बाद तीसरी चीज क्लोरोफिल, ये ऑलरेडी प्लांट में मौजूद होता है, पहले ही मौजूद होता है, बनता है ये प्लांट में। और चौथी चीज क्या है? नंबर 4 थिंग लाइट। लाइट यानी रोशनी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया में लाइट का एक बहुत बड़ा सोर्स बनाया है। वो क्या है? सूरज, सन, है ना। ये दुनिया में लाइट का सबसे बड़ा सोर्स है, तो प्लांट भी इसी से लाइट हासिल कर लेते हैं। तो ये 4 चीजें इस्तेमाल होती हैं फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए, और उसके नतीजे में क्या तैयार करते हैं? प्लांट फूड तैयार करते हैं, अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। अब इन 4 चीजों से एक्चुअल प्लांट जो बनाते हैं, ऐसा कौन सा केमिकल बनाते हैं, ऐसा कौन सा सब्सटेंस बनाते हैं जो अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी फोटोसिंथेसिस के अमल जो होता है, इसके नतीजे में क्या क्या चीजें बनती हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है किसी अमल के नतीजे में हासिल होने वाली चीजें। तो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, सही है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनने वाली चीजें क्या हैं? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। क्या है प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस? ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये जो ग्लूकोज है, ये एक मॉलिक्यूल है जो प्लांट अपनी ग़िज़ा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। सही, ये प्लांट का असल जो प्लांट की ग़िज़ा है वो क्या है? ग्लूकोज। प्लांट ये खुद तैयार कर लेते हैं, उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बनती है। ये ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी जरूरी है, और वो अपनी जरूरत से जो जायद होती है उसको एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं, और एनवायरनमेंट में यानी उसके अलावा प्लांट के अलावा दीगर जो चीजें हैं, जो लिविंग थिंग्स हैं, वो उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करते हैं। तो बात समझ में आई? आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। फोटोसिंथेसिस वो अमल है जिसके जरिए ग्रीन प्लांट अपनी ग़िज़ा यानी फूड तैयार करते हैं, किसकी मौजूदगी में? लाइट की मौजूदगी में। उसके बाद हमने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के अमल के लिए कौन सी चीजें जरूरी हैं? 4 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 क्लोरोफिल, एंड नंबर 4 लाइट। ओके, उसके बाद हमने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्रोडक्ट क्या क्या तैयार होती हैं, प्लांट क्या चीज बनाते हैं, उनके नाम क्या है। तो प्लांट 2 चीजें बनाते हैं, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सही, ग्लूकोज प्लांट की ग़िज़ा है, और ऑक्सीजन तमाम लिविंग थिंग की जरूरत है प्लांट के साथ साथ। सही, तो प्लांट खुद भी इस्तेमाल करते हैं, और जो जायद मिक़दार है उसे एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं ताकि दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको इस्तेमाल कर सकें। तो उम्मीद है आज जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है, समझाया गया है, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इंशाअल्लाह अगली क्लास में इसी टॉपिक से मुताल्लिक मजीद गुफ्तगू करेंगे। हाँ, एक चीज तो रह गई, आज का होमवर्क क्या करना है आपको। हमने टॉपिक समझा दिया आपको, आप इसको अच्छी तरह देख लें। एक बार देखेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आए तो 2 मरतबा देख लीजिएगा, और किताब में जो पॉइंट्स हमने बताए हैं उनको हाईलाइट करते रहिएगा। और काम क्या करना है, बस ये डेफिनेशन, ये 4 नाम और ये 2 नाम, इसको याद करना है।
और ये बहुत ही अहम तरीन चीज़ है, इसे आप लाजमी याद करेंगे। ये तीनों चीज़ें आपकी बुक की एक्सरसाइज में शामिल हैं, ये सवालात आपके इम्तिहान में आएंगे। अभी जब आपको हम चैप्टर मुकम्मल होने के बाद इसकी PDF फाइल भेजेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि ये चीज़ें सवालात में शामिल हैं, तो इसको अभी से याद कर लें, ठीक है। आप तवज्जो से लेक्चर सुनेंगे तो ये खुद ही याद हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।